और उसके 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। और उसने अपना एक नेस्ट जो है एक लंबे से शेडी मीन्स छायादार पेड़ पे बनाया है, जहाँ पर उनकी मम्मी मदर बर्ड दिन रात उनकी देखभाल किया करती है। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. तो क्या होता है, एक दिन वहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आता है, जिस बहुत थंडर लाइटनिंग, बिजली भी कड़कती है और बारिश भी होती है, ठीक है। और बहुत तेज़ हवा चलती है जो कि बहुत सारे ट्रीज़ को नीचे गिरा देती है। वो बड़ा ट्री जिस पे बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया था वो भी नीचे गिर जाता है, और एक बड़ी सी ब्रांच आके उस नेस्ट पे गिरती है, जिससे कि जो बेबी बर्ड्स की जो मम्मा हैं वो मर जाती हैं। और फॉर्चुनेटली क्या होता है, जो बेबी बर्ड्स हैं 2 के 2, उनको एक स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत ताकतवर हवा अपने साथ उड़ा के ले जाती है फॉरेस्ट में, जंगल में, जिसमें कि एक जो है वो कहाँ पहुँचता है, गैंग ऑफ रॉबर्स, चोरों के गैंग में के पास, और दूसरा जो है उसी से थोड़ी सी दूरी पे ऋषिस के आश्रम में। नाउ नेक्स्ट पार्ट। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It came deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो दिन गुजरते जाते हैं, बेबी बर्ड्स अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो एक दिन क्या होता है, उस कंट्री का राजा वहाँ पर शिकार के लिए आता है, फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आता है। वो उसको एक डियर दिखाई देता है, वो उसके पीछे दौड़ता है, अपने हॉर्स को दौड़ाता है। देन दौड़ते दौड़ते उसका पीछा करते करते वो जंगल में कहीं दूर चला जाता है और वो अपना रास्ता खो देता है। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो जैसे ही वो बहुत लंबे टाइम तक पीछा करता करता जाता है, वो कोशिश करता है कि मैं दूसरी साइड पहुंच जाऊं फॉरेस्ट के, पर वो बहुत थक चुका है। वो अपने हॉर्स से उतरता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पेड़ के नीचे जाता है और गुफा के आगे खड़ा होता है। देन सडनली उसे एक आवाज़ आती है, जल्दी करो, क्विक हरी अप! यहाँ पर कोई है पेड़ के पास में, पेड़ के नीचे। उसे आओ और उसके सारे ज्वेल्स ले लो, मीन्स उसके पास जो भी ज्वेल है
वो ले लो, उसका घोड़ा भी ले लो, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। किंग बहुत सरप्राइज्ड होता है और वो ऊपर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक बिग ब्राउन बर्ड है जो पेड़ पे बैठी है, जिसके नीचे वो बैठा था। उसे कुछ अंदर से भी आवाज़ें आती हैं, गुफा के अंदर से, केव के अंदर से। वो जल्दी से उठता है, अपने घोड़े पे बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड बेबी। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो उसको दूसरी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, सेम बर्ड की जैसी, और वो बर्ड के बारे में जानना चाहता है। ऋषि के आश्रम में ऋषि से मिलता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself aloud. तो जैसे ही वो पहुंचता है एक आश्रम में, वो उसे ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा था, तो किंग अपने हॉर्स को वहाँ पर एक पेड़ के पास बांधता है और बैठ जाता है उस पेड़ की छाया में। तभी उसे अचानक से एक जेंटल मीन्स अच्छी सी आवाज़ सुनाई देती है, "आपका स्वागत है आश्रम में। सर प्लीज़ अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए, ऋषि जल्दी ही आएंगे। और यहाँ पर कुछ ठंडा पानी रखा है पॉट पे, अपने आप को अंदर आके आराम करिए या अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए।" तो किंग ऊपर देखता है तो उसे सेम बिग ब्राउन बर्ड दिखाई देती है जैसी कि उस केव के बाहर दिखाई दी थी। वो खुद से कहता है कि ये तो वही बर्ड जैसी दिखती है जैसी मुझे उस गुफा के बाहर दिखाई देती है। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो वो बर्ड कहती है कि आप बिल्कुल सही हैं सर, कि वो मेरा भाई है और उसने चोरों के साथ दोस्ती की है और वो उन्हीं की भाषा बोलता है, उन्हीं की जैसी बातें करता है, वो मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करता। देन क्या है, ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। "वेलकम सर," ही सेड टू द किंग। वो कहते हैं वेलकम सर राजा से, "प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. यू लुक टायर्ड. रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड." तो वो कहते हैं आइए आराम करिए, आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ फूड शेयर करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स and how each had behaved so differently though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. तो किंग ऋषि को वो दोनों बर्ड्स की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि कितना अलग अलग दोनों ने बिहेव करा एक से दिखने के बावजूद भी, और ये फॉरेस्ट बहुत सरप्राइजों से भरा है। उसने ऐसा बोला। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। उस होली मैन यानी कि ऋषि ने स्माइल किया और बोले, "आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people.
This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. तो होली मैन बताते हैं कि जो जैसा जिसकी जैसा साथ होता है वो वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो वो बर्ड ने हमेशा उन चोरों की बातें सुनी हैं, उन्हीं को देखा है, तो उन्हीं की जैसी बातें करता है और लोगों को परेशान करना ही उन्होंने सीखा है। तो उन्हीं के बारे में वो वैसा ही बिहेव करता है। और ये जो है ये हमेशा हम लोगों को सुनता है और हमारी जैसी बातें करता है। वो हमेशा लोगों को वेलकम करता है। तो ऋषि बोलते हैं अब आइए रेस्ट कीजिए, मैं आपको इस जगह के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में और कुछ बताऊँगा। थैंक यू सो मच। देन I'll share question answers of this lesson little later. Thank you.